नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने टॉप 3 टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जिसमें है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्वांट टैक्स प्लान और मिरे एसेट्स टैक्स सेवर फंड। तो हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेहतर टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड कौन सा होगा। तो इसका हम एनालाइज करेंगे और आपके सामने पूरा एजेंडा बताएंगे कि इसका एक्सपेंस रेशियो, इसके AUM, इसके रिटर्न के बारे में, ठीक है। और इसका वेटेज किस में है, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, तीनों में से किस में फंड में इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है, हम उसका बात भी आपके सामने रखेंगे। और वीडियो के एंड में बताएंगे कि आपके लिए सबसे बेस्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड कौन सा रहेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं तीनों टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो को, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का है 0.74% का, क्वांट टैक्स प्लान का है 0.50% का, मेरे एसेट्स टैक्स सेवर का 0.44% का है, ठीक है। तो इसमें सबसे जो बेस्ट है वो आपका मेरे एसेट्स टैक्स सेवर प्लान का है 0.44 का है। उसके बाद क्वांट टैक्स का है 0.50 का है। फिर उसके बाद आपका आता है एक्सिस लॉन्ग टर्म का, जो हायर देन है दोनों में से, ठीक है। तो सबसे बेस्ट आपका मेरे एसेट्स और क्वांट टैक्स का है, जिसमें आप एक्सपेंस रेशियो कम देख रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, जिसमें आपका है एक्सिस लॉन्ग टर्म का है 33,371 का, ठीक है। और आपका क्वांट टैक्स का है 433 का, और आपका मेरे एसेट टैक्स सेवर का है 9,832 का, ठीक है। तो इसमें AUM बहुत ज़्यादा है किसका, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, जो हायर देन है, बहुत हाई है। और इसमें सबसे बेस्ट देखा जाए तो क्वांट टैक्स का है 433 का है, और आपका मेरे एसेट टैक्स सेवर का है 9,832 का, ठीक है। तो इसमें दोनों बेस्ट हैं आपके, मेरे एसेट्स भी ठीक है, क्वांट टैक्स भी है, लेकिन सबसे अच्छा आपका जो AUM फंड साइज में है वो क्वांट टैक्स है, जिसमें आप अच्छा AUM देख रहे हैं। दोस्तों अब हम चेक कर लेते हैं कि तीनों म्यूचुअल फंड के वेटेज कितने हैं। तो इसका लार्ज कैप में एक्सिस का है 82.95% का, ठीक है। और आपका मिड कैप में है 14.76% का, और स्मॉल कैप में 1.91% का, ठीक है। अब उसके बाद हम क्वांट टैक्स में देख लेते हैं, 57.79% का है, 22.62% का है मिड कैप में, और स्मॉल कैप में है 19%, ठीक है, 19.02% का। और उसके बाद हम देख लेते हैं मेरे एसेट्स का, तो इसका 73.29% का है, और लार्ज कैप में और मिड कैप में आप देखेंगे कि 18.42% का है, और स्मॉल कैप में 7.75% का है, ठीक है। तो वेटेज ठीक ठाक है सबके। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम चेक करते हैं फंड मैनेजर्स, ठीक है। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप पहले इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंड मैनेजर को अच्छे तरीके से जानना चाहेंगे, तो आप उसको भी हम देख लेते हैं। तो एक्सिस लॉन्ग टर्म में है आपके जो फंड मैनेजर हैं वो है जिनेश गोपानी जी, ठीक है, जिनको 14 ईयर का एक्सपीरियंस है। और उसके बाद क्वांट टैक्स प्लान में है अंकित पांडे जी, जिनको 9 ईयर का एक्सपीरियंस है। और मेरे एसेट्स टैक्स सेवर में है नीलेश सुराना जी, जिनको 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये थे हमारे फंड मैनेजर्स जिनका हमने एक्सपीरियंस देख लिया, ठीक है। अब हम एग्जिट लोड देख लेते हैं। तो एग्जिट लोड नील है, ठीक है, कोई एग्जिट लोड नहीं है इसमें। और लॉक इन इसका 3 साल का है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 3 साल मिनिमम इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, विड्रॉल नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो 3 साल के लिए आपको इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब हम देख लेते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP और लमसम के थ्रू, ठीक है। तो इसमें आपका जो एक्सिस लॉन्ग टर्म में है SIP 500 का है, लमसम भी 500 का ही है। और क्वांट टैक्स प्लान में देख लेते हैं SIP 500, लमसम 500। मेरे एसेट्स टैक्स सेवर में SIP 500 और लमसम 500, ठीक है। अब हम इसके बेंचमार्क देख लेते हैं। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी का बेंचमार्क है S&P BSE 200 TRI, ठीक है। और क्वांट टैक्स का बेंचमार्क है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न, ठीक है। और मेरे एसेट्स टैक्स सेवर का है निफ्टी 200 TRI, ठीक है। तो ये सब इसके बेंचमार्क हैं। अब हम देख लेते हैं टॉप 10 होल्डिंग कंपनियां जो तीनों म्यूचुअल फंड ने रखा है। एक्सिस लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं कोटक महिंद्रा, पीडीलाइट, SDFC, नेस्ले, ठीक है, डेविस लैब, HDFC लिमिटेड, इन्फो एज, TCS, एवेन्यू सुपरमार्केट, बजाज फाइनेंस। कड़क है। एक्सिस लॉन्ग टर्म का मेरे को जो होल्डिंग है टॉप 10 वो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, कड़क है, एकदम मजबूत लग रही है मेरे को, बेस्ट है। क्वांटेक्स में आपका SBI कार्ड्स, ठीक है, L&T आपका है, ऑर्किड फाइनेंशियल,
अडानी पोर्ट्स, HDFC बैंक, इंडिया बुल्स, वेदांता है, ITC है, SBI है, रिलायंस है। ठीक है, क्वांटेक्स का भी। बाकी मुझे एक्सिस का ज़्यादा अच्छा लगे, टॉप 10 कंपनियाँ। और आपके मेरे एसेट्स में देख लेते हैं। मेरे एसेट्स आपके हैं HDFC लिमिटेड, मारुति सुजुकी, भारतीय एयरटेल, TCS, SBI, एक्सिस बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक और HDFC बैंक। ठीक है, तो मुझे सबसे अच्छा जो टॉप 10 होल्डिंग कंपनी लगी वो एक्सिस लॉन्ग टर्म की लगी। बाकी सब सही हैं, अच्छी कंपनियां हैं। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं रिटर्न्स। तो इसके हम रिटर्न्स देख लेंगे 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर्स के। तो जिसमें आपका एक्सिस लॉन्ग टर्म का है 6 मंथ का 25.96% का। ठीक है, और आपका क्वांटेक्स का है 33.44% का। ठीक है, और आपका मेरे एसेट्स का है 28.63% का। तो 27.02% का दिया है, और उसके रिलेटेड कैटेगरी का जो रिटर्न है वो 27.12% का है। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है वो क्वांटेक्स ने दिया है, अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा दिया है, 33.44% का। ये 6 मंथ का रिटर्न है। अब हम 1 ईयर का देख लेते हैं। 1 ईयर में है एक्सिस का 57.43% का है, क्वांट का है 92.05% का है, और अपना मेरे एसेट्स का है 62.25 का है। और बेंचमार्क इसका जो रिटर्न है वो 56.96 का है, उसके कैटेगरी के हैं 57.6% का। तो इसमें सबसे अच्छा जो रिटर्न दिया है वो क्वांट ने दिया, अपने बेंचमार्क से भी ज़्यादा दिया है। ठीक है, 92.05 का है इसका रिटर्न। 1 ईयर का रिटर्न हम देख चुके हैं, अब हम 3 ईयर का रिटर्न देखते हैं। ठीक है, तो एक्सिस ने जो दिया है 25.5% का दिया है, और आपका क्वांट ने दिया है 39.77% का दिया है, और मेरे एसेट्स ने 29.44 का, बेंचमार्क 23.32 और कैटेगरी 21.61। ठीक है, तो ठीक है, तो बेंचमार्क से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है क्वांट ने 39.77% का। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं इसके 5 ईयर का रिटर्न। अब इसके हम 5 ईयर का रिटर्न देख लेते हैं। 5 ईयर का रिटर्न है 18.65% का एक्सिस का, क्वांट का है 24.61% का, और आपका मेरे एसेट्स का है 22.18 का, और इसका बेंचमार्क 16.98% का है, और कैटेगरी 14.94% का है। तो इसमें सबसे बेस्ट रिटर्न आपका क्वांटेक्स प्लान का है। ठीक है, क्वांट के बाद आपका मेरे एसेट्स का है, और एक्सिस का तो 18.65% का है। ठीक है, तो ये आपके रिटर्न थे 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर्स के। ठीक है, तो इसमें हमने सब एनालाइज कर लिया है, और हम चलते हैं, आपको बताते हैं सबसे अच्छा आपके लिए कौन सा रहेगा। तो दोस्तों, आपने देखा हमने तीनों म्यूचुअल फंड के एनालाइज किए, आपको बताया एक्सपेंस रेशियो, AUM, रिटर्न्स, सब बताए फंड मैनेजर। तो आप देखेंगे तो मुझे सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो लगा क्वांटेक्स एंड अपना मेरे एसेट्स लगा। ठीक है, तो पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरे एसेट्स फर्स्ट में रखूँगा, सेकंड में क्वांटेक्स, और थर्ड में एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी को रखेंगे। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहते हैं तो एक्सिस भी अच्छा है, अच्छी चॉइस है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो मुझे तीनों ही अच्छे लगे। बस एक्सिस लॉन्ग टर्म के क्या है, AUM और एक्सपेंस रेशियो हाई है, तो मैं आपको एडवाइस देना चाहूँगा क्वांटेक्स एंड आप मेरे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इन्वेस्टिंग अच्छे म्यूचुअल फंड के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के बताइएगा, मैं आपका कमेंट्स पढ़ के उसका रिप्लाई देने की कोशिश बिल्कुल करूँगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा ही अपना प्यार बनाइए रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।